नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज बात करेंगे एक बार फिर सिटी सीवरेज मंसूबा की। गुज़श्ता 8 साल से शुरू होने वाला सिटी सीवरेज मंसूबा 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी कंप्लीट नहीं किया जा सका। सिटी सीवरेज मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, वहीं मेन रोड पर भी जमा हो चुका है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं मोहल्ला आलमाबाद में बेल बखर रोड पर, जहाँ पर पानी एक माह से जमा है। गुजरने वाले अवाम को जहाँ शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं दुकानदारों को और लोगों को घरों से बाहर निकलना भी उनके लिए दुश्वार बन चुका है। नमाजियों के कपड़े जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। जब इंतज़ामिया से बात होती है तो इंतज़ामिया सब अच्छे की रिपोर्ट देती है। अभी तक पब्लिक हेल्थ की जानिब से ये मनसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से कई सवाल जन्म ले रहा है। ये मनसूबा क्यों मुकम्मल नहीं किया जा रहा, क्यों उल्तवा का शिकार है, कहाँ करप्शन है, कहाँ जुल्म है, आखिर इसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। ये सारी बात अब जानेंगे। जिन शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है उनकी ज़बानी उनसे बात करते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है, कब से ये लोग जलील और ख्वार हो रहे हैं। बारिश हो जाए तब भी पानी जमा, अगर बारिश ना हो तब भी सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा। कारोबार यहाँ तबाह हो रहे हैं, वहीं लोग इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या कहेंगे जी, कितने अरसे से जलील और ख्वार हो रहे हैं आप? जी तकरीबन ये महीना डेढ़ से पानी इधर खड़ा है, जिसकी वजह से इधर गंदगी पैदा हो गई है, बीमारी पैदा हो रही है और जो है ना मच्छर देखें कितने पैदा हो गए हैं। और ये पानी की सब्ज़ी जो काई है ना, ये बता रही है ये पानी बड़े अरसे से खड़ा है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये एक दिन का पानी होता तो ये साफ़ पानी होता। परेशान हो रहे हैं हम, कारोबार नहीं है, कारोबार में नुकसान हो गया, बीमार हुए पड़े हैं, महीने से दवाइयाँ ले थक गए हैं, गले ख़राब, जिस्म में दर्द, मैदे ख़राब हो गए हैं, गंदे मच्छर पैदा हो रहे हैं, गंदी मच्छियाँ। अब यहाँ पे आम इंसान नहीं गुजर सकता, कस्टमर ने क्या आना है इधर से, अब नुकसान कौन पूरा करेगा? जी ये इस वाले आते हैं बल्दिया वाले, तो ऊपर से पानी निकाल के ले जाते हैं। जो मेन इनका सीवरेज का सिस्टम है वो ठीक नहीं करते, और रोड पे ये पानी तकरीबन 1.5 महीने से ये हम देख रहे हैं, 1.5 महीने से इस पर काई जम गई है। बीमारियाँ इतनी हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार ख़त्म हो गया है। अब ये घर से निकलते हैं तो ये निकलने का रास्ता नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई फौत की भी हो जाए तो जनाजा भी यहाँ से नहीं गुजर सकता। तो इंतज़ामिया से इल्तिजा है कि वो मेहरबानी करें, कोई हमारा ये सिस्टम सीवरेज का जो है ना वो ठीक करें, हमारा सीवरेज सिस्टम दुरुस्त किया जाए। क्या कहेंगे? बस यही था, जो मतलब है कि ये मनसूबा जल्दी कर दे तो बेहतर है, नहीं तो जो नहीं ये जलील ख्वार हो रहे हैं, समझ को सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। अब ये बल्दियाले को कहते, बल्दियाले आते थे वो जनाब आए पानी भरा चले गए। अब ये को रोड वाले थे, इन्होंने जहाँ मतलब और तोड़ दिए हो जी, समझिए ये लाइन बैठी हुई है, जब तक कि लाइनें नहीं डलेंगी उस टाइम पानी का इंतजाम नहीं होगा यहाँ पे। सिटी सीवरेज मंसूबे का काम शुरू तो किया गया था, लेकिन अभी तक लाइनों का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। ये मंसूबा भी जो है वो अवामी अफसरान की अदम तवज्जी के बहस तबाह हो रहा है और गवर्नमेंट के अरबों रुपए जो है वो डूबने का खदशा है। जहां इसका भी नोटिस लिया जाए, सीएम पंजाब इसकी वसी पैमाने पर इंक्वायरी करवाएं, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करें, उसके साथ म्यूनसिपल कमेटी बकर को इसका पाबंद बनाया जाए कि सीवरेज के गंदे पानी को यहाँ से ख़त्म कराएं, ताकि शहरी जो हैं वो सूखा सांस ले सकें। आम दरफ्त में उनको जो मुश्किलात हैं उसका अजाला किया जा सके, बच्चों को, ख़वातीन को, गुजरने वाले अवाम को जो मुश्किलात हैं उसका भी इजाला किया जा सके और लोग जो हैं और शहरी जो हैं वो सूखा सांस ले सकें। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।